अब बोलो। मैं कप्तान साहब के पास आई थी अपनी शिकायत लेके, जो मेरी ये रिपोर्ट वहाँ पकड़ी नहीं गई थी। कहाँ नहीं पकड़ी गई थी? नजीबाबाद थाने में पुष्पेंद्र दरोगा ने इनकार कर दी थी। क्या नाम है तुम्हारा? हनीफ। ये कौन है साथ में तुम्हारे? बहन है मेरी। क्या हुआ? इसे तलाक दे दी। कहाँ हुई थी शादी इसकी? शादी नजीबाबाद, फिर? दूसरा मोहल्ला। नजीबाबाद थाने में गए हम, ये एप्लीकेशन लेके, हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। पुष्पेंद्र दरोगा ने बोल दिया ये एप्लीकेशन आपकी खराब है, दूसरी लिखवा के लेकर आओ। कोई मिला था थाने में? थाने में पुष्पेंद्र सर थे दरोगा, उन्होंने मना कर दिया था। मैं कप्तान साहब के पास गई थी अपनी शिकायत लेके, एप्लीकेशन लेके। उन्होंने पूरी पढ़ी। मेरी शादी लईक से हुई थी नजीबाबाद, और वो शराब का आदी था बहुत ज़्यादा। और देवर जेठ में दारू को मना करती थी तो देवर जेठ सब लड़ते थे, मारपीट मेरे साथ करते थे। शाहरुख, अरमान और जेठ और सईद, और वो भावत से लगा हुआ था। मैंने कई दफ़ा उसको पकड़ लिया। घर वाले, सास, नंद सब बोली कि तू बाहर चली जा, तुझे थोड़ा सा सांस मिल जाएगा। मैं बाहर ले गई श्रीनगर, वहाँ जाके उस भावत ने वहाँ भी फ़ोन कर करके चैन नहीं दी। उसने वहाँ 2-4 आदमी अपने दोस्तों को बिठा हुआ था, हमारे कमरे पे लेकर आया था। दारू में 2-2 किलो 3-3 किलो मुर्गा बनवा रहे था। बनवाने के बाद दारू के नशे में खुद पीछे को गिर जाता था, और मेरे साथ में उल्टी सीधी निगाह से मुझे देखते थे। वहाँ सुबह उठा, उसने मुझे तलाक दे दी। तलाक देने के बाद वहाँ आदमी 2-4 इकट्ठे होने के बाद मेरे भाइयों को पता चल गया। उसके बाद मेरे भाई मुझे लिवा कर ले आए जलालाबाद में। दो पंचायत इकट्ठी होने के बाद यो फैसला होया कि नजीबाबाद के आदमी भी आए, इस्लामू चौधरी और मुजीबू चौधरी, और हमारे जो मोल ससुरा है इरशाद, वो भी कि तू वो इद्दत कर ले 3 महीने की, तू इद्दत कर। इद्दत के बाद शाहरुख से निकाह हो जाएगा देवर से। देवर की तलाक होने के बाद फिर तू 3 महीने की इद्दत करेगी। इद्दत करने के बाद फिर तेरा आदमी से निकाह लईक से हो जाएगा। होने के बाद तुझे घर भी मिलेगा, तेरी सारी चीज़ें माँ बाप की चीज़ें, सोने चांदी की सब मिलेगी। उन्होंने मुझे अब तक कुछ नहीं दिलाया। कल मैं अपनी ससुराल गई थी दोनों बच्चों को लेके कि मेरा इन बच्चों का क्या होगा, जब तुम मेरा कुछ कर ही नहीं रहे तो इन बच्चों का क्या होगा। उन्होंने मुझे मारा देवर ने, और वो जो है सावेद, वो हंस के मेरे ऊपर चढ़ रहा था और सब मुझे मार पिटा। जिठानी ने, रुखसाना जिठानी जो है, जो मेरे आदमी से लगी हुई थी ना, जिसने मुझे तलाक दिला, उसने मार छेद के दरवाजा लगा के मुझे बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन लिखने के बाद मैं नजीबाबाद थाने पहुंची। मैडम ने पूरी पढ़ी हुई, पढ़ के मैडम बोली रसीद काट दूँ। पुष्पेंद्र दरोगा, उसने मुझे मना कर दिया, इनकार कर दिया कि तू ये रसीद ले जा, ये सही नहीं है, दूसरी बना ला। के मुझे मार छेद के ससुराल वालों ने निकाल दिया और मैं रहना चाहती हूँ। उनसे बोला मैंने पुष्पेंद्र दरोगा से कि जब उन्होंने दोनों ने मुझे तलाक दे दी तो वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ, मैं कैसे रह सकती हूँ। आज मैं बिजनौर गई थी कप्तान साहब के पास, कप्तान साहब से तो मिलने नहीं दिया। मैडम के पास गई, उन्होंने एक रसीद बना के मुझे दी, कप्तान साहब के पास मैं इसलिए गई थी क्योंकि पुष्पेंद्र सर ने मुझे क्यों इनकार कर दिया। नजीबाबाद वाले चौधरी यादव जो है, इस्लामू चौधरी और इरशाद है, और क्या नाम मुजीबू चौधरी के, इनके खिलाफ मैं कार्रवाई करने गई थी। आज मैंने मुख्यमंत्री के पास भी अपनी शिकायत भेजी है कि आज मुझे मेरे बच्चों को किसने बर्बाद किया है। मैं उनको भी सज़ा दिलवाना चाहती हूँ।